आई होप एवरीबडी इज़ गुड। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। जब आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे क्या चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और अगर हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी। सो ये दो सिचुएशंस हम देखेंगे और इसके लिए आप एक प्रोजेक्ट बना लें। इस प्रोजेक्ट के साथ आप छोटी छोटी क्लासेस ऐड कराएं। पहले क्लास ए इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें एक इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दें ए क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। सेव करें। बिल्कुल ऐसे ही आप एक और बी क्लास बना लें, ठीक है। क्लास बी बनाएं, क्लटर हटाएं। अच्छा, बी क्लास में आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है। और इसमें प्रिंट करवा दें आप बी क्लास कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। अच्छा, अब आप एक टेस्टिंग की क्लास बना लें, मेन क्लास बना लें, ठीक है। मैं उसको टेस्टिंग ड्राइवर क्लास कुछ भी कह लें, ओके। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड बना देंगे, ठीक है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ए और बी में इनहेरिटेंस करनी है, तो इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगेगा और ए। इसका मतलब क्या है कि बी एक्सटेंड कर रहा है ए। इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास जो है वो ए है और बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें आप ए क्लास का सिर्फ एक पेरेंट अवेलेबल होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके पास मेरी डायग्राम क्या बनेगी, जैसे ये ए क्लास है, ठीक है, ये बी क्लास है और बी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो जो एरो होगा वो ए की तरफ होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना लें, ये करें बी एंड दिस, ठीक। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि जब मैं बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ तो मेरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्या होगा। क्या मेरा पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं, या ये होगा ही नहीं। अगर आप इस चीज़ को सेंस करें, अगर इसको सोचें, कॉमन सेंस लगाएं, तो देखिए चाइल्ड तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब उसका पेरेंट कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। जब तक पेरेंट इनिशियलाइज नहीं होगा तो चाइल्ड इनिशियलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखें, ठीक है, कि आपका चाइल्ड क्लास कभी तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती या वो इनिशियलाइज नहीं हो सकती जब तक पेरेंट ना हो, ठीक है। पेरेंट एग्जिस्ट करेगा तो ही आपकी चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तभी वो इसको इनहेरिट करके लेके आएगी। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करें या वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है, तो इससे पहले जो मुझे पहले जो चीज़ इन्वोक होगी वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। जब हमने एग्जीक्यूशन देखी तो हमें ये नज़र आया कि सबसे पहले मेरे पास पेरेंट क्लास का क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर क्या किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी को एक लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जी बी ने ए को इनहेरिट किया और एक हम बना देते हैं सी, ठीक है। और सी क्लास क्या करेगी, बी को इनहेरिट करेगी। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन बनी है, दिस इज़ द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम ज़रा इस सिचुएशन को कोड करते हैं, तो इसका मतलब है मैं एक और क्लास लूँगी सी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कराएंगे हम बी से और यहाँ पे हम सी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कराते हैं, डिफाइन करेंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगी सी क्लास कंस्ट्रक्टर। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ सी का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सी का कंस्ट्रक्टर से पहले बी का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा
और बी के कंस्ट्रक्टर इन्वोक होने से पहले ए का होगा। इसका मतलब है सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये इन्वोक होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज़ अ चेन। आप इस चीज़ को ऐसे दोबारा से इसी तरह अंडरस्टैंड करें कि सी का ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक बी ना बने, और बी तब तक नहीं कॉल हो सकता जब तक उसका पेरेंट इनिशियलाइज ना हो। तो इसलिए सबसे पहले आपकी जो सबसे पहली बेस क्लास है या सबसे पहला जो पेरेंट है वो इनिशियलाइज होगा, फिर वो आपकी जो चेन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, लेट्स सी अब हमारे पास क्या आता है। ये देखें मेरे पास आउटपुट में क्या है कि दिस इज़ क्लास ए कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले जो पहला पेरेंट था वो एग्जीक्यूट इनिशियलाइज हुआ, फिर बी हुआ और फिर सी हुआ। तो जो चेन है वो हमेशा एग्जीक्यूट होती है। So this is a very small lesson which is very important in interviews and even in test वगैरह में आपसे ये output के questions बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं. So I hope this is very helpful for you. If you have any queries, please comment below. Thank you so much. Allah Hafiz.